भारत में जब से प्लास्टिक के रुपयों को लेकर सूचना बाहर आई है तो तब से लेकर कई सवाल इस वक्त उठते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल भारत में जल्द आपको आपकी जेब में एक ऐसा नोट देखने को मिल सकता है जो कागज का नहीं बल्कि प्लास्टिक यानी कि पॉलीमर का होगा। केंद्र सरकार ने 10 और 20 रुपए के पॉलीमर नोटों के फील्ड ट्रायल की अब मंजूरी दे दी है, यानी कि आने वाले समय में भारत में प्लास्टिक के नोटों का इस्तेमाल शुरू होने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। 27 जुलाई को वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में इसकी जानकारी दी। अब सरकार के मुताबिक 10 और 20 के 100 करोड़ पॉलीमर नोट यानी कि लगभग कुल 200 करोड़ नोटों का फील्ड ट्रायल किया जाएगा और इन नोटों की कुल कीमत करीब 3000 करोड़ रुपए बताई गई है। अगर ट्रायल सफल रहता है तो इन नोटों को नियमित रूप से जारी करने की योजना भी बनाई जा सकती है। लेकिन यहाँ सवाल ये है, आखिर प्लास्टिक के नोटों की जरूरत क्यों पड़ी है? क्यों इस कहानी में बार बार ऑस्ट्रेलिया का नाम सामने आ रहा है? ये सवाल इस वक्त हर किसी के मन में है। दरअसल दुनिया में पॉलीमर नोटों की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया से हुई थी। साल 1988 में ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया का पहला पॉलीमर बैंक नोट जारी किया था। लेकिन इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी भी है। कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में नकली नोटों की समस्या और नोटों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ रही थी और इसी दौरान एक ऐसी करेंसी बनाने की जरूरत महसूस हुई जिसे नकली बनाना मुश्किल हुआ और जो लंबे समय तक चल सके। अब ऑस्ट्रेलिया के कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CSIRO के वैज्ञानिकों ने इस दिशा में काम करना शुरू किया और इस तकनीक को विकसित करने की प्रक्रिया में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न स्थित एक गैराज का भी जिक्र अक्सर मिलता है, जहां वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक आधारित बैंकनोट की तकनीक पर प्रयोग किया था। अब कई साल रिसर्च चलती है, कई सालों तक प्रयोग होते हैं। उसके बाद आखिरकार 1988 में ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला पॉलीमर बैंक नोट जारी किया और इसके बाद धीरे धीरे ये तकनीक दूसरे देशों तक पहुंचने लगी और आज करीब लगभग 50 से ज़्यादा देशों में किसी न किसी रूप में पॉलीमर नोट का इस्तेमाल किया जाता है। अब सवाल ये है कि प्लास्टिक का नोट आखिर कागज के नोट से बेहतर क्यों माना जाता है? इसके कई फायदे हैं। तो सबसे बड़ा फायदा है इसकी मजबूती का और लंबी उम्र का। कागजी नोट अक्सर पानी, पसीने, धूल और लगातार इस्तेमाल से जल्दी खराब हो जाते हैं, खासतौर पर 10 और 20 के नोट, क्योंकि वह तेजी से अपना हाथ बदलते हैं। अब ऐसे नोट जल्दी फट भी जाते हैं, गंदे भी होते हैं और कई बार इस्तेमाल के लायक नहीं रहते। अब इसके मुकाबले पॉलीमर नोट ज़्यादा टिकाऊ होते हैं, पानी में भीगने से खराब नहीं होते और इन्हें साफ करना भी बेहद आसान होता है। और इसे भी दूसरा बड़ा फायदा है इसकी सुरक्षा को लेकर। पॉलीमर नोटों में कई ऐसे सुरक्षा फीचर लगाए जाते हैं जिन्हें नकली बनाना मुश्किल होता है। अब इनमें पारदर्शी विंडो और विशेष सुरक्षा डिजाइन शामिल हो सकते हैं और यही वजह है कि नकली नोटों पर रोक लगाने के लिए भी पॉलीमर करेंसी को एक बेहतर विकल्प माना जाता है। और इसी बीच एक और फायदा है लंबी अवधि में लागत कम होना। शुरुआत में पॉलीमर नोटों की छपाई महंगी हो सकती है, लेकिन क्योंकि ये कागज नोटों की तुलना में ज़्यादा समय तक चलेंगे, इसलिए बार बार नए नोट छापने या फिर पुराने नोटों के बदलने की ज़रूरत कम हो सकती है। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। अगर किसी चीज़ का फायदा है तो उसका नुकसान भी होगा। अब पॉलीमर नोटों में भी यही कहानी है। अब पॉलीमर नोटों की सबसे बड़ी चुनौती है उनकी शुरुआती लागत। इन्हें बनाने और छापने की लागत पारंपरिक कागजी नोटों से काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। वहीं दूसरी चुनौती है इनकी रिसाइकलिंग और पर्यावरण, क्योंकि ये नोट प्लास्टिक आधारित सामग्री से बनते हैं, इसलिए इनके इस्तेमाल के बाद इन्हें सही तरीके से रिसाइकिल करना ज़रूरी होगा। अगर पुराने नोटों का सही तरीके से निपटारा नहीं हुआ तो पर्यावरण पर इसका असर पड़ सकता है। और तीसरी चुनौती है मशीनों और सिस्टम में बदलाव की, यानी कि नोट गिनने वाली मशीनों से लेकर ATM और कैश हैंडलिंग सिस्टम को पॉलीमर नोटों के हिसाब से अपडेट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या भारत में कागज़ के नोट बंद हो जाएंगे? क्या जिन कागज़ के नोटों का आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ समय बाद हम उनका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे? तो सरकार की तरफ से फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। 10 और 20 के पॉलीमर नोटों का फील्ड ट्रायल किया जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मौजूदा जो कागजी नोट हैं वो तुरंत ही बंद हो जाएंगे। यानी कि आने वाले समय में कागजी और पॉलीमर नोट दोनों साथ साथ चल सकते हैं। अब इसी भी सरकार का कहना है
कि फिलहाल पूरी कागजी करेंसी को पॉलीमर नोटों से बदलने की कोई योजना नहीं है। भारत में आरबीआई की ओर से 10 और 20 रुपए के पॉलीमर नोटों के पायलट प्रोजेक्ट के लिए टेंडर जारी किए जाने और वैश्विक स्तर पर आवेदन मांगे जाने की जानकारी भी सामने आई है। तो कुल मिलाकर भारत अब उस दिशा में कदम बढ़ा रहा है जिसकी शुरुआत करीब 4 दशक पहले ऑस्ट्रेलिया ने की थी और जिस वजह से बार बार इस नोटों को बदलने की प्रक्रिया में ऑस्ट्रेलिया का नाम सामने आ रहा है। अब ऑस्ट्रेलिया ने नकली नोटों की चुनौती और ज्यादा सुरक्षित टिकाऊ करेंसी की जरूरत के बीच पॉलीमर नोटों का रास्ता चुना था। अब भारत भी 10 और 20 के नोटों से इसकी शुरुआत करने जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच ये समझना भी जरूरी है कि अभी ये सिर्फ फील्ड ट्रायल है। ट्रायल के बाद ही तय होगा कि पॉलीमर नोट भारत की जरूरतों के लिए कितने उपयोगी साबित होते हैं। अगर प्रयोग सफल रहा तो भविष्य में प्लास्टिक नोट ज़्यादा टिकाऊ होंगे, सुरक्षित होंगे और लंबे समय में किफ़ायती साबित होंगे। लेकिन इसके साथ पर्यावरण, उत्पादन लागत और रिसाइकलिंग जैसी चुनौतियों का समाधान भी उतना ही ज़रूरी हो जाएगा। यानी आने वाले समय में अपनी जेब में नोट ज़रूर बदलेंगे। हमारी जेब में, आपकी जेब में अब कागज की जगह प्लास्टिक के नोट होंगे, लेकिन फिलहाल कागजी नोटों की विदाई नहीं होने जा रही। भारत अब बस ये जांचने जा रहा है कि आखिर क्या ये प्लास्टिक का नोट देश की विशाल अर्थव्यवस्था और करोड़ों लोगों की जो रोजमर्रा की जरूरत है उनके हिसाब से एक बेहतर विकल्प बन सकता है या फिर नहीं। अब जिस तरह से कई लंबे समय से ये बात उठती आ रही है कि पॉलीमर जो नोट हैं वो देश की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाएंगे, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल आने वाले समय में इस पॉलीमर नोट के साथ साथ कागजी नोट भी चलते हुए नजर आ सकते हैं।